दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाकाल को कालों का काल क्यों कहा जाता है? सनातन संस्कृति से ओतप्रोत हमारे देश भारत में भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से एक उज्जैन के महाकाल भी हैं। महाकाल के दर्शन मात्र से ही बिगड़े काम बन जाते हैं। जो भी महाकाल के दर्शन करता है और श्रद्धा से महाकाल बाबा के सम्मुख अपना मस्तक झुकाता है, उसके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं और अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त होता है। पुराणों में श्री महाकाल के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया जाता है। महाभारत में महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैन के बाबा के मंदिर की अति प्रशंसा की है। उज्जैनी और अवंतिका नाम से भी यह नगरी प्राचीन काल में जानी जाती थी। स्कंद पुराण के अवंती खंड में अवंती प्रदेश का महात्म्य वर्णित है। उज्जैन के अंगारेश्वर मंदिर को मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है और यहीं से कर्क रेखा भी गुजरती है। मध्य प्रदेश का उज्जैन एक प्राचीनतम शहर है जो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और शिवरात्रि, कुंभ और अर्ध कुंभ जैसे प्रमुख मेलों के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन में इस शहर को उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैनी का अर्थ होता है गौरवशाली विजेता। उज्जैन धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है और मुख्य रूप से अपने प्रसिद्ध प्राचीन मंदिरों के लिए देश भर में पर्यटकों को आकर्षित करता है। महाराजा विक्रमादित्य के न्याय की नगरी उज्जैनी में भगवान महाकाल की असीम कृपा है। देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग महत्व है। कहा जाता है कि जो भी महाकाल का भक्त है, काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। महाकाल के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि यह पृथ्वी का एकमात्र मान्य शिवलिंग है। हाटकेश्वर लिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। उज्जैन का सिंहस्थ मेला बहुत ही दुर्लभ संयोग लेकर आता है, इसलिए इसका महत्व तो और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन यहाँ 10 दुर्लभ योग होते हैं। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल वन में स्थित महाकाल की महिमा प्राचीन काल से ही दूर दूर तक फैली हुई है। महाकाल का यह मंदिर ना जाने कितनी बार टूटा और फिर दोबारा बनाया गया। आज महाकाल का यह मंदिर आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व राजौड़ी सिंधिया के मुनीम रामचंद्र बाबा शेर जी ने बनवाया था। इसके निर्माण में मंदिर के पुराने अवशेषों का भी उपयोग हुआ। रामचंद्र बाबा से कुछ ही वर्ष पहले जयपुर के महाराजा और जयसिंह के द्वारा द्वारकाधीश यानी गोपाल मंदिर यहाँ बनवाया गया था। यहाँ श्री कृष्ण की चांदी की प्रतिमा है। यहाँ तक कि मंदिर के दरवाजे भी चांदी के बने हुए हैं। कहा जाता है कि मंदिर का मुख्य द्वार वही है जिसे सिंधिया के गजनी से लूट में हासिल किया गया था। इसके पहले यह द्वार सोमनाथ की लूट के दौरान यहाँ से गजनी पहुंचा था। यहाँ द्वारकाधीश की प्रतिमा होने से इसे द्वारकाधीश मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर की रचना और परिक्रमा परिसर अत्यंत रमणीय है। यहाँ दर्शनार्थियों की हमेशा भीड़ लगी रहती है, लेकिन जितनी भीड़ महाकालेश्वर मंदिर में होती है उतनी यहाँ किसी और मंदिर में नहीं होती है। घंटों तक लोग कतारबद्ध खड़े रहते हैं। सिंहस्थ पर्व और महाशिवरात्रि के दौरान तो पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है। हिंदू वैदिक ग्रंथों के अनुसार शिव महापुराण के 22वें अध्याय के अनुसार दूषण नाम के एक दैत्य से भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ज्योति के रूप में उज्जैन में प्रकट हुए थे। दूषण संसार का काल था और शिव शंकर ने उसे खत्म कर दिया, इसलिए शंकर भोलेनाथ महाकाल के नाम से पूज्य हुए। अतः दुष्ट दूषण का वध करने के पश्चात भगवान शिव कहलाए कालों के काल महाकाल। उज्जैन में महाकाल का वास होने से पुराने साहित्य में उज्जैन को महाकालपुरम भी कहा गया है। उज्जैन में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का।